अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में मैं 3 इश्यूज़ पर बात करूंगा। नंबर 1, पंजाब में पहली बार औरत सरकार, मरियम सरकार, मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बन गई और क्या वो एक कामयाब चीफ मिनिस्टर साबित होंगी और जो पार्टी को चैलेंजेस हैं वो उनका मुकाबला कर पाएंगी, क्योंकि ये नून लीग का आखिरी चांस है। अगर वो इस दफ़ा गए तो फ़ारग। दूसरी बात, क्या पीटीआई को महसूस नशिस्तें मिलेंगी? और उसके साथ ही जो मैं एक और इशू पर बात करूंगा, इसी का हिस्सा, वो जो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन के हवाले, जो कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से समरी वापस की है, क्या उसके बगैर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है या नहीं? और आखिरी बात, हमारी नई हीरोइन सईदा शहरबानो नकवी, एएसपी लाहौर, जिन्होंने एक खातून को एक जो उसकी जान बचाई। सईदा शहरबानो नकवी कौन हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को इसरार था कि वो इसको जानना चाहते हैं कि सईदा शहरबानो नकवी कौन है। तो नाजरीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले अपनी बात कर लूँ, और वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, कर लें। और साथ टल्ली जो है ना, टल्ली ऑन कर लें, ताकि आपके पास जो है, अगर आपकी बेल आइकॉन जो है वो टर्न ऑन होगी तो तब ही आपको व्लॉग आपके पास आएगा। और ये तब होगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और लाइक आप मुझे भी करते हैं और आप प्रोग्राम को भी करते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और जो लाइक पर आप प्रेस कर रहे होते हैं उससे मुझे इसका अंदाज़ा भी हो जाता है। तो वापस आते हैं। पंजाब में पहली बार मरियम सरकार या औरत सरकार के पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा एक औरत चीफ मिनिस्टर बनी है, बल्कि मेरे ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे की वज़ीर आला फ़र्स्ट टाइम एक औरत बनी हैं। तो ये एक खुश आइंद अमल है। अगर मरियम के अलावा कोई और भी औरत होती तो हमारे लिए वो मुहतरम थी। और वो आबादी, यानी कि हमारी जो औरतें हैं वो हमारी आबादी का 50% हैं, उनको पहली दफ़ा एक हुक्मरानी का मौका भी मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो आज मरियम ने आज जो तकरीर की है, उसमें जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो ये है कि जो उसने मरियम बीबी ने औरत के हकूक़ के हवाले से बात की है कि ख़बरदार किसी ने औरत को हरास किया तो उसकी खैर नहीं है। क्या कि औरत जो है वो मरियम ने उसको अपनी रेड लाइन करार दिया है। ये बहुत ही कमाल की बात है। और ये है कि ओवरऑल जो है स्पीच अच्छी थी। मैं जो है स्पीच जब सुनता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे ज़हन में ये बात आती है कि इन्होंने इस पर अमल कितना करना है। तो मैं स्पीच की हद तक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पर अमल कितना होता है उस पर वो फोकस हम उस पर ज़्यादा करेंगे और देखेंगे कि वो करते हैं। पहले दिन सारे जज्बाती भी होते हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो भी अब अपना एक तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी सियासी जानशीन को लॉन्च कर दिया है कि उनके जो सियासी जानशीन हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ नहीं है, वो मरियम नवाज़ हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। बाकी ये है कि मरियम नवाज़ को एक और जो मैं उनको मेरे मशवरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती एक देने लगा हूँ। वो ये है कि जो एक मरियम नवाज़ जो हैं वो बड़ी खुश लिबास हैं, लेकिन जब आप एक इस तरह के ओहदे पर फायज होती हैं तो आप एक अवामी लीडर बनते हैं, तो आपका जो एक लिबास है वो वर्किंग ड्रेस होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आपका लोगों को आइडिया है कि आप एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। और लेकिन अगर आपका लिबास जो है वो जितना सादा होगा, आम होगा, लोग जो हैं वो आपसे उतना ज़्यादा मानूसियत फ़ील करेंगे। और उसकी एक मिसाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी या इवन उससे पहले जब वो एक अपना एक पब्लिक डोमेन में होती थी अपनी एक सियासी ज़िंदगी में, जब वो आई तो उनका एक लिबास जो है वो सादा सा लिबास होता था, और जिससे जो आम लोग हैं वो उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। ये बात मुझे करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि मेरे नॉलेज में है कि माजी में भी उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने कोई दबे अल्फाज में उनको ये बात कन्वे करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये तब की बातें हैं कि जब वो एमएनए भी नहीं बनी, एमपीए भी नहीं बनी थी और चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनी थी, लेकिन अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। और अगर वो एक अपनी लेगेसी का कोई एक छोड़ना चाहती हैं, बल्कि उसको एक अपनी अर्न करना चाहती हैं। और चूँकि अब यह है कि वो मियाँ नवाज शरीफ की जानशीन भी हैं, तो जितना एक उनका एक अवामी रंग होगा, जितना एक अवामी लिबास होगा, लोग उनसे उतना ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आज उन्होंने अपनी
तकरीर में इस बात का इजहार भी किया है कि वो एक मुतमव्वल घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उन्हें आम लोगों के मसाइल का पता है। लेकिन यही है कि फिर भी लोग जो है ना वो चाहते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं ना वो हमारे जैसे लगें। और उसकी एक मिसाल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका आपने कभी लिबास देखा है कि वो इसी तरह लगता है जैसे खाकसार तहरीक से उनका ताल्लुक़ है, कि वही जो है खाकी किस्म का लिबास पहना होता है, और इसीलिए उन्होंने अपना जो एक ओहदा है उसको भी वो खादमे आला के नाम से उन्होंने रखा हुआ था। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो एक बात किया करते थे, वो कहते थे कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मैं गरीबों को मैं एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि मैं बेशक आपकी क्लास से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका दर्द महसूस करता हूँ। आपका जब छत टपकती है, आपके घर में जब भूख आती है तो मुझे भूख महसूस होती है। तो ये चीज़ जो है ना आप जो है ये एक आम आदमी को एहसास दिलवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो जितना ज़्यादा दिलवाने में कामयाब होंगी तो ये उनकी पार्टी का भी भला होगा, और ओवरऑल जो हमारे यहाँ एक 2 पार्टी या 3 पार्टी सिस्टम है वो भी मजबूत होगा। अभी पंजाब में उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि पंजाब उनका मेन पावर बेस है। बल्कि कोई भी पार्टी जो है उसने जब हुकूमत करनी है तो पंजाब में उसको एक हुकूमत चाहिए होती है, या उधर मज़ीद नशिस्तें उनको ज़्यादा उधर चाहिए होती हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी, उसका भी जो मेन पावर बेस था वो पंजाब था। जब वो उनको उनसे उनके हाथ से निकल गया तो पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात तब से हैं। जो अब यह है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है, पंजाब उनके हाथ से भी निकल रहा है, और ये इनके पास आखिरी चांस है। इस पर हम जो है ना कभी मैं कोई एक मेहमान है उनको बुलाऊंगा, कभी डिटेल से आपको बात करूंगा कि इलेक्शन में भी इनके साथ क्या हुआ और वजूहात क्या हैं जिनको एक गैर जज्बाती अंदाज में सोचने की और परखने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ें अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरा टॉपिक यह है कि पीटीआई के लिए जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसिल है यानी कि उसके हवाले से जो यानी कि उनका जो एक प्लेटफार्म है, उनको अभी चाहिए मखसूस नशिस्तें, ख़वातीन की नशिस्तें और जो अक़लीती नशिस्तें हैं, और वो किस तरह मिलती हैं कि जो आपने जनरल इलेक्शन में सीटें जीती होती हैं उसका 25% आपको मिलता है। अगर आपने 100 सीटें जीती हैं तो उसका मतलब है कि आपको 25 जो हैं वो नशिस्तें मिलेंगी। अब क्या वो पीटीआई को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, ये एक चैलेंज है। और ये चैलेंज इसलिए पेश आ रहा है कि ये फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है कि एक पार्टी जो है वो एक इलेक्शन सिंबल के बगैर जनरल इलेक्शन में गई है। पीएमएलएन जो है वो उनको एक चैलेंज आया था कि उनके जो सेनेटर हैं वो आज़ाद हो गए थे, कि उस टाइम जो मियां नवाज शरीफ हैं उन्होंने टिकट्स जारी किए, लेकिन जो साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा जी कि वो इस टाइम सज़ा याफ्ता हैं। तो सज़ा याफ्ता का मतलब है कि वो पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते, और पार्टी के सरबराह का मतलब ये है, ना होने का मतलब ये है कि जो टिकट्स जारी हुए हैं ये कोई इनकी कोई एक कानूनी अहमियत नहीं है, लिहाजा उनके जो सेनेटर्स हैं वो आज़ाद हैसियत से कंटेस्ट उन्होंने किया था। ये 2018 की बात है। अब यह है कि जो जनरल इलेक्शंस के हवाले से ये चैलेंज फर्स्ट टाइम आ रहा है। अब पीटीआई जो है जिसने नशिस्तें अपनी कोई एक लिस्ट जमा कराई हुई थी, वो वैसे ही इलेक्शन से आउट थी, क्योंकि उन्हें इलेक्शन सिंबल नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाकस हुए थे। अब जो उन्होंने आज़ाद हैसियत से एक काफ़ी तादाद में, मुतासर कुन तादाद में नशिस्तें जीत कर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने एक शेल्टर होम बनाया है कि उधर अपने जो मेंबर हैं उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास तो उनको तो ख्वाब भी नहीं था कि वो उनके पास कभी इतनी नशिस्तें आ सकती हैं, और ना ही उन्होंने कोई इस तरह से कोई फहरिस्त जमा कराई हुई थी। इस तरह में चैलेंजेस क्या होते हैं? अगर ये होता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फॉर एग्जांपल कि कोई 10 नशिस्तें कोई एक लिस्ट दी होती उस टाइम पर, जो कि एक डेडलाइन गुजरने से पहले, तो तब अभी ये बात हो रही होती थी कि हमारे जो सीटें हैं, हमने जनरल इलेक्शन में सीटें अपनी एक हैसियत से या अपनी तोक़ुआत से ज़्यादा जीत ली हैं, तो हमें और जो है ना एक फहरिस्त फ्राहम करने का मौका दिया जाए अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट पहले से मौजूद हो। अब पीटीआई के मामले में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले में ऐसा नहीं है। और फिर यह है कि उनकी कोई ऐसी कोई सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी भी नहीं है, उधर भी इनको नशिस्तें चाहिए। इसमें क्या हो सकता है? ये इसके हवाले से कोई 2018 का एक लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है। उस टाइम पीटीआई ने कोई जो माइनॉरिटी सीट्स के हवाले से कोई फहरिस्त फ्राहम नहीं की थी,
और हाई कोर्ट ने कहा था जी कि जो किसी का इस हक बनता है वो कोई और पार्टी नहीं ले सकती, तो उन्हें बाद में अलाउ किया गया था। लेकिन ये चीज़ें अभी कुछ वजाहत तलब हैं। और अब क्या इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला कर पाता है या ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? मुझे लगता है कि जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए, ऐन मुमकिन है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको इधर सुधारने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये चीज़ में अभी इधर बेयकीनी पाई जाती है। अब इस दौरान जो अलवी साहब हैं, सदर अलवी साहब, वो उनको स्पीकर ने एक समरी भेजी कि हम जो है 29 फरवरी को असम्बली का इजलास बुलाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आपने इलेक्शन के 21वें दिन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 21वें दिन आपने असम्बली का इजलास बुलाना है, जिसमें अरकान असम्बली 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ लेते हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का इलेक्शन होता है। अब वो सदर साहब जो है उन्होंने असम्बली वापस भेज दी है। क्या सदर साहब इलेक्शन को जो कौमी असम्बली के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक सकते हैं? ये एक अहम सवाल है, और जवाब उसका ये है कि वो नहीं रोक सकते। सदर साहब जो हैं वो उनकी एक, अगर वो चाहें तो वो 21 दिन से पहले इजलास ज़रूर बुला सकते हैं, लेकिन वो 21 दिन से आगे इजलास को नहीं ले जा सकते। और ये 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना या 21वें दिन तक इजलास बुलाना, ये एक आइनी तकाजा है। इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो सदर साहब नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये किसकी ड्यूटी है? ये स्पीकर की ड्यूटी है। अगर सदर साहब के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल करें। अगर वो चाहते हैं जी कि उनको समरी पसंद नहीं आई, वो आते हैं कि मैं तो अड़ना नाराज़ हाँ, मैं नहीं जे कोई करना कुछ, तो इसमें स्पीकर कह सकता है जी कि जो है यानी कि तुसी जाओ पहाड़ च, मैं मनु कोई नहीं है यानी कि खसमा का सिर खाओ, मैं इजलास बुलाने लगा हूँ, तो वो स्पीकर बुला सकता है। तो लिहाजा ये कोई मामला इतना इजलास के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। अब जाते हैं हम जो है एक अहम इशू की तरफ। कल जब मैंने व्लॉग किया तो ज़रा जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, उस टाइम तक ये इशू मंजर आम पर नहीं आया था, लेकिन यह है कि वो बड़ा मुतासर कुन भी था और बड़ा खौफनाक भी था कि जो लाहौर में हुआ इतवार की शाम या पिछले टाइम हुआ, वो था कि एक खातून है कि जिसने कोई ड्रेस पहना हुआ था जिसमें कुछ अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ था, और उस पर जो है कोई मौलवी हजरात जो हैं उन्होंने कोई घेरा तंग कर लिया जी कि ये कोई पता नहीं अरबी कोई आयतें जो है इन्होंने लिखी हुई हैं, और वो खातून की जान शिकंजे में आ गई और बड़ा मौजज़ाना तौर पे उसको बचाया गया। लेकिन इस तरह के मौजज़ाना तौर पे बचाने में जो रहमत का फरिश्ता साबित हुई वो कौन थी? ASP सईदा शहर बानो नकवी। कमाल की पर्सनैलिटी, जो बड़ी बाहिम्मत और बड़ी बाएतमाद, और एक खातून को बचाने के लिए मैदान में आ गई। और यानी कि वो एक खातून की हैसियत नहीं आई, वो कि वो एक ASP की हैसियत से आई हैं। इससे दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम हैं कि जो मुख्तलिफ़ शोबों में ख़वातीन की एक प्रेजेंस या उनकी नुमाइंदगी कितनी ज़रूरी है, कि हमारे अब जो है पुलिस में भी जो ASPs हैं वो काफ़ी ख़वातीन आ रही हैं। और इसके हवाले से ये कोटा बढ़ा था, ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बढ़ा था, 10% ख़वातीन का कोटा बढ़ा था। अब शुरू में ख़वातीन ज़्यादा जो बाकी शोबों में तो जा रही थी CSS करके, लेकिन पुलिस में कम आ रही थी। अभी कोई तकरीबन कोई 40-50% नुमाइंदगी होती है जो ASPs बनी होती हैं। लाहौर में भी अभी कोई 2-3 जो ASPs हैं, SSPs हैं, वो ख़वातीन हैं। आगे जो है मैं चाहूँगा कि जो IG पंजाब हैं वो आगे DPOs जो हैं मुख्तलिफ़ अदारों, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी और ज़्यादा करें। मेरे ख्याल है कि 1-2 भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल है कि जब ख़वातीन इस तरह की एक लीडिंग पोजीशन पे आएंगी तो जो मर्द हजरात हैं उनको भी उनको रिकग्नाइज तब करेंगे। अभी तो ये है कि चूँकि इन्होंने शुरू से पुराने ज़माने से, ये पाकिस्तानी मर्दों का नहीं, मैं ओवरऑल मर्द की बात कर रहा हूँ, तो उसने एक ख़वातीन को दबाया हुआ है, तो वो उनकी राय को भी अहमियत नहीं देते। उनके खुद ही तर्जुमान बने होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन्होंने लिबास कौन सा पहना है। तो जब ये एक लीडरशिप पोजीशन पे आएंगी तो जो ख़वातीन की नुमाइंदगी या उनकी एक मौसर आवाज़ भी बन जाएंगी। अब यह है कि मैं आता हूँ कि शहर बानो नकवी हैं कौन। तो शहर बानो नकवी जो हैं, मैंने इनका कोई खोज लगाया तो मुझे पता चला कि इनके जो वालिद हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में थे। उनका जो आपने कल कॉन्फिडेंस देखा है,
कुछ ख़वातीन हैं जो कि ख़ुद एक जो है एक एक्वायर करती हैं कॉन्फिडेंस, कुछ जो है उनको फैमिली से भी मिलता है, तो इनको एक फैमिली से भी मिला। ये 3 बहनें हैं, एक इनके भाई हैं, 2 बहनें जो हैं वो, बल्कि तीनों बहनें जो हैं वो सर्विस में हैं। एक इनकी बहन वो FIA में, एक इनकी बहन जो है वो CSS करके तो वो फॉरेन सर्विस में है, और जो शहर बानो हैं ये इसमें पुलिस सर्विस में आई हैं। शहर बानो जो है वो CSS करने से पहले शहर बानो ने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो में थी, एज असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने ज्वाइन किया, उधर काम किया, और फिर जो है वो पुलिस में आई। और ये है कि जो उनके हवाले से जो उनके कोलीग्स या जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग वगैरह में जिन्होंने ट्रेन किया या उनके ट्रेनर थे, उनसे मेरी बात हुई तो पता चला कि एक तो जो जब वो ट्रेनिंग में भी थी या पहले IB में थी, बड़ी एक कॉन्फिडेंट किस्म की और नो नॉनसेंस किस्म की एक खातून थी, यंग खातून। और दूसरा वो एक फेमिनिस्ट हैं कि जो एक औरत के मसाइल को फील भी करती हैं। और अब ये देखें कि जिस तरह का कल मसला था ना, बहुत सारे लोग कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं कि अल्लाह करे कि मेरी जान छूट जाए, लेकिन जो जिस तरह से शहरबानों ने कल रिस्क लिया, यानी कि उनकी जान को भी कुछ हो सकता था, और जिस तरीके से उन्होंने एक और ख़ातून को निकाला वो इंतहाई मुतासर कुन था। तो एक वो जो एक औरतों के हकूक़, जो एक हकूक़ के हवाले से वो काफ़ी रेडिकलाइज भी हैं। दूसरा ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इवन एनिमल राइट्स के हवाले से, कि इससे पहले ये होता था कि जो ये डॉग्स वगैरह के डॉग सेंटर पे जो एक ख़ास हद के बाद जो कुत्ते ज़रा बूढ़े हो जाते थे उनको जहर दे दिया जाता था, उन्होंने उससे भी रोका और उन्होंने कहा कि इनको रिटायर कर दें, इनको जहर ना दें, ये भी ये जानवर तो हैं, इनकी भी ज़िंदगी है, तो इस तरह हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हवाले से भी उन्होंने काम किया। तो आई विश के हमारे पास ना सिर्फ के ख़वातीन बल्कि मर्द भी इस तरह के एक बोल्ड स्टैंड लेने वाले, इस तरह का रिस्क जो लेने वाले मौजूद हों। इंसान का ज़िंदा होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। ज़िंदा जब सिर्फ हम ज़िंदा होते हैं ना, और हम सिर्फ बचते रहते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं कहीं फौत ना हो जाऊँ, तो ये ज़िंदा लाशें होती हैं। जो ज़िंदा इंसान होते हैं, वो औरतें हों या वो मर्द हों, वो अहम जो जब इश्यूज़ आते हैं, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उन पर स्टैंड लेते हैं। और सईदा शहरबानो उनमें से एक है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, और हमें इस तरह की और ख़वातीन जो हैं वो पब्लिक स्फीयर में चाहिए। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।